स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद मी में। और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में ये बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द पहुंच जाए। पढ़ने वाले हैं नमूनाकरण, जिसे इंग्लिश में सैम्पलिंग कहा जाता है। तो फर्स्ट लाइन देखते हैं। नमूनाकरण आंकड़ों के संग्रह की एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े वो सभी होते हैं जिनसे हमें संख्यात्मक सूचना प्राप्त होती है। जैसा कि उदाहरण देखेंगे तो अगर दिल्ली में बारिश का मौसम है और दिल्ली में 40 सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो दिल्ली में 40 सेंटीमीटर वर्षा हुई, ये हमें जानकारी मिली। लेकिन उसमें संख्या भी हमें प्राप्त हुई कि 40 सेंटीमीटर वर्षा हुई। तो ये हो गई संख्यात्मक सूचना। जैसे दिल्ली और यूपी के बीच में कितनी दूरी है, जैसे 1500 किलोमीटर हो गई, 1600 किलोमीटर हो गई। तो इसमें हमें सूचना तो मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ हमें संख्यात्मक सूचना मिल रही है, संख्या भी मिल रही है, सूचना की संख्या भी प्राप्त हो रही है। तो ये होते हैं हमारे आंकड़े। नमूनाकरण जनसंख्या का अच्छा प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि वो होता है जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। उस ग्रुप की, वो उन ग्रुप के लोगों की क्या इच्छा है, उन्हें क्या चाहिए, वो उनके प्रतिनिधि के द्वारा पता चलती है। ऐसे ही नमूनाकरण में ये पता चलता है कि जनसंख्या की क्या इच्छा होती है। जो ये पूरी जनसंख्या है, उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनको क्या चाहिए, उन सभी का प्रतिनिधि नमूनाकरण होता है। उन सभी का प्रतिनिधित्व नमूनाकरण के द्वारा किया जाता है। नमूनाकरण सांख्यिकीय विश्लेषण में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। ये नमूनाकरण के द्वारा हमें सांख्यिकीय विश्लेषण का मतलब है संख्यात्मक सूचना प्राप्त होती है। जैसे ऊपर बताया था कि संख्यात्मक सूचना क्या होती है, वैसे ही इससे एक संख्यात्मक सूचना प्राप्त होती है। आंकड़ों के संग्रह होता है और इधर ये संख्यात्मक सूचना प्राप्त होती है, संख्यात्मक विश्लेषण होता है। नमूना अथवा जनसंख्या में अंतर। नमूना जनसंख्या का एक छोटा सा भाग होता है, इंग्लिश में जिसे सबसेट कहते हैं। 100 लोगों में से 10 लोगों को अलग कर दिया, वो छोटा सा भाग सबसेट बन गया, तो वो होता है नमूना। और ये क्या करता है, ये जो पीछे बची पूरी जनसंख्या है, पूरी 100 लोगों का जो ये जनसंख्या है, उन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। और उन सब 100 लोगों के बारे में जानकारी इन 10 लोगों से ही प्राप्त हो जाती है। प्रतिनिधित्व करता है मतलब इन सभी को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। जनसंख्या में संपूर्ण आबादी आ जाती है, जिसमें शोधकर्ता के हित के सभी माप सम्मिलित होते हैं। तो नमूना तो एक छोटा भाग होता है, लेकिन जनसंख्या पूरी की पूरी आबादी होती है। हम जैसे कि हम भारत देश में रहते हैं, तो भारत देश की सारी आबादी या जनसंख्या उसमें आ जाएगी। अब उसमें शोधकर्ता जो है, जो रिसर्चर है, उसके हित के सभी माप सम्मिलित होते हैं। मतलब अगर उसे लंबे लोग चाहिए तो लंबे लोग भी उपलब्ध होंगे, छोटे लोग चाहिए तो छोटे लोग भी होंगे, लड़कियां चाहिए तो लड़कियां भी होंगी, लड़के चाहिए तो लड़के भी होंगे। मतलब हर तरह की चीज़ें उसे जनसंख्या के अंदर मिल जाएगी। नमूनाकरण की आवश्यकता क्यों होती है? अब इसकी आवश्यकता होती क्यों है? जनसंख्या अध्ययन संभव बनाता है। अगर हम देखें तो हमारे भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, अगर हम भारत के सभी लोगों का अध्ययन करने के बारे में सोचें तो हमें बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम लग जाएगा, और बहुत ज़्यादा कठिन होगा लोगों के पास जा के उनके बारे में जानकारी लेना। तो संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन करना अत्यंत कठिन है, जैसा मैंने बताया। परंतु नमूनाकरण द्वारा इस तरह के अध्ययन को संभव बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि नमूनाकरण में क्या होता है, पूरी जनसंख्या नहीं लेनी होती, जनसंख्या का एक छोटा सा भाग लेते हैं, और इसमें जो रिसर्चर्स होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, एक छोटा सा भाग लेके उसी पे रिसर्च कर देते हैं, अनुसंधान कर देते हैं। और इससे क्या होता है, पूरी संपूर्ण आबादी तक पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि छोटा सा भाग लेके वो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उसी से पता चल जाता है कि पूरी
की जो जनसंख्या है वो क्या सोचती है या क्या करना चाहती है, सब पता चल जाता है इसी से। नमूनाकरण अर्थव्यवस्था के लिए, अब नमूनाकरण के बिना जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, वो बहुत ज़्यादा महंगी हो सकती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरी जनसंख्या को लेंगे, एक एक घर पे जाएंगे, तो उसमें किराए का खर्च और रिसर्च, अलग अलग इंसान के अलग अलग रिसर्च पे अलग खर्च, तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। लेकिन जब नमूनाकरण में क्या करेंगे, तो नमूनाकरण में हम अध्ययन करेंगे तो हमें उचित आकार पता रहेगा, और उसमें उचित आकार रहेगा, छोटा आकार रहेगा, तो उसमें जो अनुसंधान पे खर्च होगा वो भी बहुत ज़्यादा कम खर्च होगा। नमूनाकरण गति के लिए होता है। नमूनाकरण के बिना अनुसंधान बहुत कम समय ले सकता है। अगर हम वही वाला एग्जाम्पल देखें कि अगर इतनी बड़ी जनसंख्या होगी तो उसकी जानकारी प्राप्त करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो क्या करते हैं, हम उसका नमूनाकरण ले लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारा टाइम और बच जाता है, समय सीमा उसकी इतनी बड़ी जो समय सीमा होती है वो इतनी बड़ी से आके एक छोटी सी समय सीमा बन जाती है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।